नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट एरा पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि परसेंटेज की क्लास फिफ्थ है, हम लोग पिछले 4 क्लास से लगातार परसेंटेज चैप्टर्स को कवर करते हुए आ रहे हैं। चलिए, अगर हमारा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा हो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग इस लेक्चर नंबर 5 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 75 तक कवर करेंगे। 60 क्वेश्चन हम पिछले प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। चलिए देखिए, 61 क्वेश्चन क्या है। इफ एज इनकम इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी, हाउ मच परसेंटेज बीज इनकम इज मोर देन दैट ऑफ ए। देखिए 40% का मतलब क्या लिख सकते हैं हम, 4/10। इसको कट करके क्या लिख सकते हैं, 2/5। ए की इनकम क्या है, लेस है। ए की इनकम क्या है, लेस है। कितनी लेस है, 5 में 2 लेस मतलब 3 लेस है। अगर ए की इनकम 3 है तो बी की इनकम क्या है, 5 है। चलिए सेम इसी तरह हम लोग सॉल्व करते हैं। हाउ मच परसेंटेज बीज इनकम इज मोर देन दैट ऑफ ए। कहने का मतलब कितना ज़्यादा है। देखिए हमने क्या कहा था, ऑफ या देन के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो हरदम डिनोमिनेटर में जाएगी। तो ए की वैल्यू कितनी है, 3 है। और ये क्या, मोर और देन पूछ रहा, कम ज़्यादा मतलब डिफरेंस क्या है, 2 है। तो यहाँ क्या होगा, 2/3। तो हम सबको अच्छे से पता है 2/3 की वैल्यू क्या होती है, 66.66%। और इसका राइट आंसर सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 numbers are respectively 20% and 50% of a third number। चलिए मान लिया हमने कि यहाँ पास 3 नंबर है, 1, ये 2, ये 3, ठीक है। तो मान लिया कि थर्ड नंबर जो है वो 100 है। देखिए आप लोग 100 से एग्जूम करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमें क्या 20% और 50% भी थर्ड नंबर का निकालना है, इसलिए हमें आसानी होगा। तो क्या है, ये वाला पहला नंबर क्या है, 20% है, और दूसरा वाला नंबर क्या है, 50% है। देखिए इक्वेशन जैसे लिखी उस अनुसार से नंबर अरेंज हो गए हैं। व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड नंबर। देखिए ऑफ, इस ऑफ को पकड़िए, ऑफ द सेकेंड नंबर, ऑफ द सेकेंड नंबर। इसका मतलब क्या है कि जो सेकेंड नंबर है उसकी वैल्यू को हमें डिनोमिनेटर में रखनी है। और क्या, व्हाट इज द परसेंट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर क्या करना है, ऊपर रखना है। तो हमें क्या करना है, अब इसको इंटू 100 से कर दीजिए। 50 टू द 100 मतलब क्या है, 40%। 40% आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 numbers आर रिस्पेक्टिवली 25% एंड 20% लेस देन अ थर्ड नंबर। अब देखिए क्वेश्चन उसी तरह है, बस वहाँ पास देखिए पिछले क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ पास लेस नहीं बोला था। 2 numbers आर रिस्पेक्टिवली 20%, मतलब यहाँ पर 20% थे। यहाँ पास क्या है, ये इतने कम है। देखिए यहाँ पास हम एज इट इज़ फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, और यहाँ पास हम थर्ड नंबर लेंगे। 2 numbers आर 25% लेस, मतलब पहला 25% लेस रहेगा और दूसरा वाला 20% लेस रहेगा। कहने का मतलब अगर ये 100 है तो पहला वाला 25% लेस मतलब कितना हो गया, 75 हो गया। और दूसरा वाला 20% लेस कितना हो गया, मतलब 80% हो गया। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड। अब देखिए फिर से देखिए, ऑफ द सेकेंड मतलब सेकेंड नंबर कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। तो 80 हो गया। फर्स्ट नंबर कहाँ जाएगा, फर्स्ट नंबर की बात कर रहा है, फर्स्ट नंबर क्या है, 75 है। अब इंटू 100 करिए। देखिए आप इसको पहले ही सिंप्लीफाई कर लिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए 75 इंटू 5/4 है। अब आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए अगर हम लोग देखें तो 4 बन गया 4, कितना बचा, 35 बचा। तो ये वाला यहाँ पास पूरा का पूरा नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, देखिए यहीं पास सिंप्लीफाई पहले आप कर लीजिए। देखिए इसको हम लोग यहाँ पास 5 से डिवाइड करते हैं तो ये 15 टाइम्स चला जाएगा। ये कितना चला जाएगा, 16 टाइम्स चला जाएगा। ये कितने टाइम चला जाएगा, 20 टाइम्स। अब यहाँ पास आपको सॉल्व करने में ईजी होगा। देखिए यहाँ पास सेकेंड नंबर को लेना है, तो सेकेंड नंबर आप इसको कितना मानिए, 16 मान लीजिए। फर्स्ट नंबर कितना है, 15 है, इंटू 100। अब देखिए हमें एक चीज़ तो पता है, 1/16, 1/16 की वैल्यू क्या होती है, क्या बताइए, 6 और 1/4 होती है। तो इसको जब हम लोग देखिए 15 टाइम्स करेंगे, इंटू 15 जितनी आप करेंगे तो क्या होगा, इसकी 15 टाइम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 93 और 3/3।
3/4। देखिए ऐसे भी कह सकते हैं 1/16 की वैल्यू आपके सामने क्या दिख रही है 6 होल 1/4। फिर आपको 15/16 निकालना है। इसका कितना टाइम्स हो रहा है 15 टाइम, तो इसका भी 15 टाइम करिए। तो अगर आप 15 इंटू 6 करेंगे तो कितना होगा 90 होगा। उसके बाद फिर इस 1/4 को भी आप 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस जब 15/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके सामने जो बचेगा वो 3 होल 3/4 इसी तरह हो जाएगा 93 सही 3/4, जो कि इससे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ अ नंबर x is 10% less than another number y and y is 10% more than 125 देन x इज इक्वल टू। देखिए इस क्वेश्चन को कई तरह से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको जो है x के ऊपर फोकस नहीं करना है अभी इस क्वेश्चन में। आप इसको पहले इतना देखिए y इज 10% मोर देन 125%। कहने का मतलब y जो है 125 प्लस 10%। 10% किसका 125 का ही 10%। और जब 125 का आप 10% निकालेंगे और इसको ऐड करेंगे तो 10% तो यह दिख रहा है कितना होगा 12.5 होगा। जब 12.5 होगा तो इसको क्या करेंगे 137.5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो y की वैल्यू क्या होगी y की वैल्यू क्या है 137.5 है। अब देखिए इस वाले पहले क्या लिखा हुआ है x इज 10% लेस देन। अगर हम x और y की रेशियो देखें तो x क्या 10% लेस है, मतलब अगर y 10 है तो x क्या है 9 है। यही कहना चाह रहा है x इज 10% लेस देन y। अगर आप इसको सीधा ये देखते हैं कि आपको 10 की वैल्यू जो है 137.5 दे के रखी है और एग्जामिनर ने आपसे देन द वैल्यू ऑफ x, तो आपसे x पूछी है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे सामने 10 की वैल्यू 137.5 रखी हुई है और मुझको 9 की वैल्यू एग्जामिनर पूछ रहा है। तो कैसे निकलेगी इसे तो ऐसे ही निकलेगी 137/5। मान लीजिए पॉइंट हमने हटा दिया 9 0 इंटू 9, तो आपको ये वाली वैल्यू इसी तरीके से आएगी और फिर आपको ये चीज़ माइनस करने के बाद समझ में आएगा। अब तो इसकी फाइनल वैल्यू जो आपको सॉल्व करने के बाद मिलेगी 123.75 मिलेगी। या तो अगर आपको इसमें करने में दिक्कत हो रही हो तो एक काम करिए, मैं आपको दूसरा तरीका ही बताता हूँ जो आपको थोड़ा इससे ईजी लगेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन में हो सकता है आप लोग को टिपिकल समझ में आ रही होगी। चलिए जैसे आपको y की वैल्यू आ गई, अब यहाँ पास आपको x निकालना है तो x आपको 10% कम चाहिए, तो क्या करिए आप 137.5 माइनस, अब इसका 10% निकालिए। अब देखिए 137.5 का 10% कितना होगा 137.5 का जो 10% होगा वो 13.75 होगा। 13.75 आप इसमें से माइनस कर दीजिए और डायरेक्ट आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, वो होगी 123.75 और यही इसका आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इफ़ 70% ऑफ द स्टूडेंट इन ए स्कूल आर बॉय एंड द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 504। देखिए किसी भी स्कूल में 100% बच्चे होंगे, पूरे बच्चों को 100% ही हम मानेंगे। 70% बॉयज़ हो गई तो गर्ल्स कितनी हो गई 30%। 30% की वैल्यू क्या दे के रखा है 540। तो हमें नंबर ऑफ द बॉयज़ पूछा है, कहने का मतलब वो 30% दिया है और हमसे 70% की वैल्यू उसने पूछी है। तो हमें 1% की निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 0 से तो 0 कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। 1% की वैल्यू 18 बच्चों के बराबर है, तो 70% की वैल्यू कितना होगी। अब आप इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 18 सत्ते कितना होता है, देखिए इसमें ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, लग रहा कुछ गलती हो गई। क्या गलती हुई देख लेते हैं। ओके ये गलत हो गई, कोई बात नहीं, इसको इरेज कर लेते हैं, लेकिन कंसेप्ट कैलकुलेशन एरर है। देखिए इसमें क्वेश्चन में हमें 30% की वैल्यू दे रहा है, 30% की वैल्यू क्या हो रही है 5054 हो रही है और आपसे 70% की वैल्यू जो है एग्जामिनर पूछ रहा है। तो 70% की वैल्यू पूछ रहा है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि 504/30 गुणे 70 हमें ये करना पड़ेगा और ये 0 से 0 कट जाएगा। फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे जब, तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। जैसे आपको सॉल्व भी कर लीजिए, मान लीजिए चलिए 3 1 जा 3, 3 3 जा
3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 2 24, तो कितना आ गया 168 इंटू 7। देखिए लास्ट डिजिट सिर्फ इसमें है, मतलब आंसर क्या है 1176 आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर्स आर मोर देन द थर्ड नंबर्स बाई, देखिए इसमें क्या है मोड है, इसमें मोड है, पीछे वाले क्वेश्चन में लेस आया था, इसमें मोड है, बट 20% एंड 50% रिस्पेक्टिवली। फाइंड द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेकंड नंबर। देखिए ये माना मैंने पहला नंबर है, ये आपका दूसरा नंबर है, ये आपका तीसरा नंबर है। ये पहला नंबर तीसरे नंबर को हमने 100 मान लिया, पहला नंबर आपका 20% मोर देन है मतलब 120 है, ये वाला 50% है मतलब ये ज़्यादा है 50%। और उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए जिससे कैलकुलेशन में इजी हो, तो क्या बन गया आपके सामने 12 15 एंड 10। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे सामने यही आएगा, इससे ज़्यादा आप सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब इस क्वेश्चन ने क्या पूछा है ऑफ द सेकेंड, व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंटेज, तो सेकेंड नंबर तो अपना 15 आएगा और फर्स्ट नंबर क्या है आपका 12 आएगा। अब देखिए इसको आप 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 पचे 15, तो 4.5 बनेगा। हमें अच्छे से पता है कि 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 की वैल्यू 20 होती है, और 4 टाइम करना है हमें क्योंकि 4/5 निकालना है, तो इसकी 4 टाइम करेंगे तो जाएगा 80 हो जाएगा, तो 80 ही आपका 80% ही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 numbers are respectively 12 whole 1/2% and 25% more than a third number. The first number is what percentage of the second number? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। देखिए हम इस क्वेश्चन को उसी तरह ही करेंगे। ये 3 नंबर है अपने पास, देखिए थर्ड नंबर को हमने मान लिया 100, पहला नंबर 12.5% ज़्यादा है, दूसरा नंबर 25% ज़्यादा है। ठीक है, 12.5%, 25% मतलब कितना हो गया 125, 125 लिखिए। द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेकेंड नंबर, देखिए ऑफ लगा है ना, ऑफ द सेकेंड नंबर, ऑफ द सेकेंड नंबर मतलब क्या, सेकेंड नंबर तो अपना नीचे ही जाएगा, और ये क्या है 12.5%। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पॉइंट को हटा देते हैं, यहाँ 0 लगा के यहाँ 100 कर देते हैं। अब यहाँ हम सिंप्लीफाई करने के लिए आसानी होगी, तो हम लोग पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं ऊपर नीचे। 5 5 गुना 10, 5 गुना 10, 5 5 25, और इधर भी हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 5 गुना 10, 5 5 25, और इसको इससे डिवाइड कर दीजिए 0 को। 5 गुना 10, 5 5 25, ये क्या हो गया 550, देखिए 2 2 4 450, 450 को आप 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 बचा हुआ है, इस 5 से आप डिवाइड करेंगे तो 1 नंबर 90% अपना आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60% ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू 75% ऑफ बीज इनकम, देन बीज इनकम इज इक्वल टू द x परसेंटेज ऑफ ए। देखिए फिर से मिला है ना परसेंटेज ऑफ ए, अब से कह रहा है ना कि बीज इनकम इज इक्वल टू x परसेंटेज ऑफ एज इनकम। इसका मतलब क्वेश्चन आपका एग्जामिनर ये भी पूछ सकता था कि बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए, ये क्वेश्चन पूछे तो ये बोले एकदम सेम समझिएगा। देखिए तो मैं ऐसे लिखता हूँ 60% ऑफ ए इक्वल टू 75% ऑफ बी। हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए पहले तो परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए। अब देखिए इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 15 50 75, 15 24 60, डायरेक्ट 5 से कर लीजिए, तो ए की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। अब देखिए ये वैल्यूज हमारे सामने आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, बीस इनकम इज इक्वल टू x परसेंटेज ऑफ ए इनकम वैल्यू ऑफ एस। हमें डिनोमिनेटर में क्या लेके जाना है, ए की वैल्यू कितनी है 5 है, और बी की वैल्यू कितनी है अपने पास 4 है। तो एक बात तो बच्चे को पता है कि 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 20%, तो 4 मतलब 4/5 मतलब 4 टाइम्स हो रहा है, तो इसका भी हमें 4 टाइम तो कितना होगा 80% इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है,
Two numbers are in the ratio of 2:3. If 20% of a number added to 20, okay, is equal to the sum of the 10% of the larger number, okay, and the smaller number and the 25 and the smaller number is, तो देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है। देखते हैं इस क्वेश्चन में करने के लिए हम मान लेते हैं कि दो नंबर हैं, इसी नंबर को हम मान लेते हैं कि 2x और 3x ये हमारे दो नंबर हैं, ठीक है, 3x। अभी क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इफ़ 20% ऑफ द स्मॉलर नंबर हमने 2 को माना है, लार्जर नंबर 3 को माना है। 20% ऑफ द स्मॉलर नंबर मतलब कितना हो गया, 1/5 ऑफ द स्मॉलर नंबर एडेड टू द 20 प्लस उसमें हम लोग 20 करेंगे इज इक्वल टू, तो किसके बराबर हो जाता है, सम ऑफ द 10% ऑफ द लार्जर नंबर, कहने का मतलब इसका 10% ऑफ द लार्जर नंबर प्लस 25। अब देखिए इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करिएगा, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखिए 2x/5 प्लस 20 कह सकते हैं हम, इसको हम लोग 3x प्लस 10 3x/10 प्लस 25 ये हम लोग कह सकते हैं। अब फिर जब इसको हम लोग ले आएंगे इधर साइड, इसको एक तरफ कर लीजिए, 3x/10 माइनस 2x/5 इज इक्वल टू माइनस का 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर आप इसको 10 का आप इधर से एलसीएम लेके आप इसको माइनस करके जब सॉल्व करेंगे, जैसे मान लीजिए इसका एलसीएम कितना आएगा, देखिए 10 आएगा, 10 से 10 कट जाएगा तो क्या बचेगा 3x, इसमें 10 का आएगा तो 10 जब एलसीएम इंटू करेंगे तो 5 2 जा 10 तो 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा इक्वल टू यहाँ 10 आ जाएगा माइनस का 50 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा x इज इक्वल टू 50, तो हमें क्या निकालना है, स्मॉलर नंबर की वैल्यू निकालना है, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। इफ 2x की वैल्यू अपनी कितनी हो जाएगी, और सॉरी x की वैल्यू 50 है तो ये 100 हो जाएगी, 100 ही आपका आंसर। चलिए आगे करते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। Two numbers are respectively 20% and the 50% of a number, then a third number, then the ratio of the two number is, देखिए इसे क्या कह रहा है कि मोर देन है, मतलब ज़्यादा है। तीसरा नंबर अगर हम लोग 100 लेते हैं तो पहला नंबर क्या होगा आपका 120 होगा, तो दूसरा नंबर क्या होगा आपका 150 होगा। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई अभी कर लेते हैं, तो लास्ट में क्या बन गया 12:15:10 हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज, तो वो दो नंबर का रेशियो बताना है। कौन से दो नंबर बताना, कहने मतलब आपको थर्ड नंबर छोड़ देना है, फर्स्ट और सेकंड को देखना है। तो क्या होगा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो हमें सिर्फ इतना आंसर देना है जो कि है 4.5। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15% ऑफ 45% ऑफ अ नंबर इज 105.3, व्हाट इज 24% ऑफ अ नंबर। देखिए आपको क्या करना, सॉल्व इसको इसलिए आप सॉल्व करिए। इसे कह रहे हैं 15%, चलिए लिख लेते हैं 15/100 इंटू 45%, 45 किसी नंबर का मान लिया कि वो नंबर x है, तो किसके बराबर है 105, मान लीजिए आप डेसिमल भी हटा दीजिए तो इसके नीचे 10 कर दीजिए, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कैसे कितना सिंप्लीफाई हो सकता है, कोशिश करते हैं। 10 10 जा 100, ठीक है, ये कर सकता है। अब देखिए यहाँ से मैं ऐसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ओके। किसी कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत छोटी क्लास लेवल की मैथ्स है, इस तरह की सिंप्लीफाई करना। अब देखिए अब ये 3 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको पूरा 3 से सिंप्लीफाई पहले कर सकता हूँ। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, ठीक है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ कि आपके सामने में 9 से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 9 5 जा 45, 9 3 27, ठीक है।
आपको इसलिए इसे काटना है 20 से। अब आप इसका मल्टीप्लाई करिए, अब आप चाहे मल्टीप्लाई करिए चाहे डिजिट सम से आप करके देख लीजिए, आंसर आपको बी मिलेगा, जो आंसर होगा 374.4। देखिए चलिए इसको बाहर करते हैं। द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वॉज 13,500 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वॉज 9,000। नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज बाय 40% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 7%। द परसेंटेज इंक्रीजेज इन हिज सेविंग। देखिए इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। देखिए इनकम क्या है आपकी 13,500, एक्सपेंडिचर क्या है आपका 9,000, तो सेविंग कितनी हो गई 4,500 की। नेक्स्ट ईयर इस इनकम इज इंक्रीज बाई 14%। अब देखिए आप चाहे तो पहले इसका आप रेशियो बना लीजिए। रेशियो बनाने में क्या है कि आपको कैलकुलेशन करने में इजी होगा। देखिए आप इसको 20 से 20 इसको कर दीजिए कैंसिल। देखिए इसको हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं, हम सबसे पहले तो 5 से करते हैं। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 18, 18 95, 5 9 10, 5 से तो 35। हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो इनकम है वो 27 है, एक्सपेंडिचर 18 है और सेविंग क्या है आपका 9 है। देखिए ये वाला आप रेशियो पकड़ लीजिए। और अब आपको क्या करना है, इसे 14% का इंक्रीमेंट देना है। देखिए जैसे अब आप इसका अगर 14% अगर लेने जाएंगे तो आपको पॉइंट में आंसर आएगा, इसलिए आप इसको अपनी सुविधा के अनुसार आप एक एक जीरो बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब आप इसका 14%, इसमें क्या करिए प्लस 14% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 7%। इसका जो एक्सपेंडिचर है वो 7% से बढ़ रहा है, तो इसकी जो सेविंग में उसमें क्या चेंज आएगा आपको वो निकालना है। तो देखिए चलिए देखिए तो इसका आप लोग जब कैलकुलेट करेंगे 27 प्लस का 40 270 का 40%, तो वो कितना आएगा, वो आएगा तकरीबन 37.8 आएगा, जो कि आप टोटल करने के बाद कितना हो जाएगा आपका 307.8 होगा। सेम इसी तरह देखिए आप डायरेक्ट 18 × 7 भी कर सकते हैं, 18 सत्ते 126 होता है, तो क्या आप सिर्फ एक पॉइंट लगाना है हो गया, तो उसमें कितना बढ़ेगा लगभग 12.6 होगा, क्योंकि देखिए 10% 18 होता है, 1% 1.8 होता है, तो 7% जब बढ़ाएंगे तो 126 ना लेके हमको क्या लेना पड़ेगा 12.6, इसको बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 192.6 हो जाता है। अब अगर 90 का अब हम ये देख रहे हैं कितना होगा, तो देखिए 307 में से 1 यहाँ पास आप कर लीजिए, 307.8 में से माइनस कर देंगे आप 192.6, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका सेविंग आ जाएगा। आपका सेविंग ये आएगा 115.25.2 आएगा। यहाँ मैंने क्या किया डायरेक्ट डिफरेंस निकाला है, तो आपको जब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे 25.2/90, आप इसका जब परसेंटेज निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा 28%। ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, चलिए आगे। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 45% ऑफ देयर सम, द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर इज। देखिए इसमें क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, जैसे ये दोनों नंबर हैं, जैसे मान लिया हमने 29 और 11, इन दोनों का सम पहले देखते हैं, क्या इन दोनों का सम क्या है 40%। अब 40% का 45% क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है ये देख लीजिए आप। अगर 29 में से अगर हम 11 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 18, तो यहाँ पास क्या है 18 है। तो अगर हमारे पास 18 इस नंबर का अगर मैं 45% करूँ और वो नंबर 18 बन जाए तब तो ये ऑप्शन राइट होगा, है ना। तो देखिए 40% का अगर हमें 45% करना है तो सबसे पहले तो हम इसको 40% करेंगे, तो 4 4 से कितना होता है 16 होता है, 40% हो गया। तो और इसका 5% का 10% 4 है, तो 5% तो 2 ही होगा,
इसमें 2 ऐड कर दीजिए कि टोटल कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो अपना क्या है कि ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब आंसर 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ नंबर इफ रिड्यूस्ड बाई 25% बिकम 225, बाई व्हाट परसेंट शुड इट बी इंक्रीज सो दैट इट बिकम 375। देखिए ये कह रहा है कि किसी नंबर को अगर हम लोग डिक्रीज कर देते हैं, सपोज अगर 100% हर एक नंबर होता है, अगर उसको डिक्रीज करेंगे कितना होगा, 75। 75 की वैल्यू आपको क्या रखी है, 225। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि बताइए कि इसको इंक्रीज कितना कर दें कि ये क्या हो जाएगा, 375 हो जाएगा। 375 के लिए कितना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा, तो हमें तो पहले तो ये देखना पड़ेगा ना कि नंबर की एक्चुअल में 100% की वैल्यू क्या है। देखिए अगर हमें इसको निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 3 से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 25% इधर आ जाएगा। और फिर इधर साइड क्या आएगा, 3 से 21, 3 पचे 15। और फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 100%। और इधर भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 चौक 20, 7 चौक 28, 2 30। कहने का मतलब 100% की वैल्यू कितना है, 30 है, 300 है। और हमें इंक्रीज़ कितना करना है, 75। तो हमें कितने परसेंट इंक्रीज़ करना पड़ेगा, अब परसेंटेज निकाल लेंगे, 75 अपॉन 300 इंटू 100। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कितना हो जाएगा, 25। ये 25% हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Out of two number, 40% of a greater number is equal to the 60% of the smaller number. If the sum of the number is 150, then the greater number is, देखिए दो नंबर हैं, ये चलिए 40%, जैसा क्वेश्चन बोला वैसे करिए। 40% ऑफ द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू द 60% ऑफ द स्मॉलर नंबर। ठीक है, ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से ये 0 कट गया। और इसको भी सिंप्लीफाई कर लिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो मैं ये कह सकता हूँ ग्रेटर की वैल्यू 3 आ गई और स्मॉलर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो कुल मिला के अपनी जो ग्रेटर प्लस स्मॉलर की वैल्यू कितनी आ गई, 5। और 5 की वैल्यू क्या दे रखी, 150। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, क्योंकि आपको क्या निकालना है, 3 की वैल्यू निकालना है। तो ग्रेटर, देखिए क्या बोल रहा है, देन द ग्रेटर नंबर इज, ग्रेटर नंबर क्या है, 3 है। हमें 3 को निकालने के लिए पहले 1 की निकालनी पड़ेगी। तो 5 3 15, 23। तो 3 की वैल्यू कितना होगी, 13, 3 इक्वल टू 90। और 90 ही आपका आंसर होगा। चलिए इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही, हम आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया।